हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे एक डॉग ने अपने लिए एक नए मालिक को ढूंढा। सो ओपन पेज नंबर 17। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, You may know that the dog and the wolf are closely related. आप जानते होंगे कि डॉग मीन्स कुत्ता और वुल्फ मीन्स भेड़िया। कुत्ता और भेड़िया एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. आप ये भी जानते होंगे कि कई शताब्दियों से मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाकर रखा है। Here is a story about how the dog became a tame animal. ये एक कहानी है जो ये बताती है कि डॉग एक पालतू जानवर कैसे बन गया। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। Dogs were once their own masters. पहले कुत्ते भी अपने खुद के मालिक थे। And lived the way wolves do in freedom. और जैसे भेड़िए रहते हैं उसी तरह से वो भी आज़ादी से रहते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जब तक कि एक ऐसा कुत्ता नहीं पैदा हुआ जो अपनी उस जिंदगी से नाखुश था। He was sick, वो बीमार था। And tired of wandering about by himself, looking for food. और इधर उधर खाने के लिए घूमते हुए वो थक चुका था। And being frightened of those who were stronger than he, और उनसे वो डरता था जो उससे ज्यादा ताकतवर हैं। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने सोचा और ये निर्णय लिया कि वो किसी ऐसे ताकतवर का नौकर बन जाए जो इस अर्थ पर, इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो ऐसा मालिक ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वो चलता गया और चलता गया। एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, और वो चलते चलते अपने ही जैसे एक जानवर से मिला। अ बिग वुल्फ, वो एक बड़ा सा भेड़िया था। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, वो बड़ा सा भेड़िया जितना ताकतवर था उतना ही हिंसक भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सेवा लेना चाहे। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या भेड़िया तुम मेरे मालिक बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे नहीं लगता कि मैं क्यों ना बनूं। द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा। एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और भेड़िया इस पर राजी हो गया और दोनों एक साथ चल पड़े। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक ही भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर की। स्निफ्ड, कुछ सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और रास्ते से जल्दी से भाग गया। एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और झाड़ियों के पीछे से छुपकर जल्दी से जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत हैरान था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या बात है मास्टर। ही आस्क्ड। What has frightened you so? किसने आपको इतना डरा दिया है। Can't you see? There is a bear out there. क्या तुम नहीं देख सकते, वहां पर एक भालू है। And he might eat up both of us, you and me. और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him. ये जानते हुए कि भालू भेड़िए से ज्यादा ताकतवर है, डॉग ने वुल्फ की सर्विस को, वुल्फ की सेवा को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से कहा कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। द बियर अग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, और भालू उस पर
राजी हो गया और भालू ने कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। चलो चलते हैं और गायों के झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। मैं एक काऊ को, गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भरकर खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. वो चलते गए और जल्दी उन्हें गायों का झुंड दिख गया। But just as they were about to come up to it, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचने वाले थे, they were stopped by a terrible noise. एक भयानक सी आवाज से वो रुक गए। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. गायें जोर से आवाज करते हुए सभी दिशाओं में परेशान होकर के भाग रही थीं। The bear looked out from behind a tree. भालू ने एक पेड़ के पीछे से चारों तरफ देखा। And then he too ran hastily deeper into the forest. और फिर वो भी जल्दी से जंगल के बीच में भाग गया। Now, why did I have to come here? said he to the dog. भालू ने डॉग से कहा कि तुम्हें यहाँ क्यों आना चाहिए था? It is the lion who rules the forest in these parts. वो शेर है जो जंगल के इस हिस्से में राज करता है। The lion, who is he? शेर वो कौन है? Don't you know? क्या तुम नहीं जानते? He is the strongest beast on earth. वो इस धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। Well, then I'll say goodbye to you. ओ, तो फिर मैं तुम्हें बाय बाय कहूँगा, तुमसे विदा लूँगा। भालू, I want a master who is stronger than anyone on earth. मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And off the dog went to ask the lion to be his master. और डॉग चला गया लॉयन के पास ये कहने के लिए कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। The lion agreed to it. लॉयन राजी हो गया। And the dog stayed with him and served him for a long, long time. और डॉग शेर के पास बहुत समय तक रहा और बहुत समय तक उसकी सेवा की। It was a good life. बहुत अच्छी जिंदगी थी डॉग की। And he had nothing to complain of. और उसे कोई शिकायत नहीं थी। For there was no stronger beast in the forest than the lion. क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं था। And no one dared touch the dog or offend him in any way. और कोई भी कुत्ते को छूने की या उसे परेशान करने की किसी भी तरह से हिम्मत नहीं करता था। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक बार वो एक पहाड़ी की तरफ धीरे धीरे दोनों साथ साथ चल रहे थे और तभी शेर अचानक रुक गया। He gave a great roar. वो जोर से दहाड़ा and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और बहुत जोर से, पूरी ताकत से उसने जमीन पर अपने पंजों को रगड़ा, इतने जोर से कि वहां पर एक छेद हो गया। Then he began to back away very quietly. और फिर वो शांति से धीरे धीरे पीछे हट गया। What is it, master? Is anything wrong? ये क्या है मालिक, क्या कुछ गलत है? Asked the dog surprised. कुत्ते ने हैरान होकर पूछा। I smell a man coming this way. मुझे एक आदमी के इस तरफ आने की सुगंध आ रही है। The lion said. शेर ने कहा, We would better run off for it or we will be in trouble. बेहतर है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। Oh well, then I'll say goodbye to you. तो फिर मैं तुम्हारी विदा लूंगा, तुम्हें गुड बाय कहूंगा। शेर, I want a master who is stronger than anyone on earth. मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो धरती पर सबसे ताकतवर हो। And off the dog went to join the man. और डॉग चला गया उस आदमी को ज्वाइन करने, उस आदमी से मिलने। And he stayed with him and served him faithfully. और बहुत ईमानदारी से डॉग आदमी के साथ रहा और उसकी सेवा की। This
happened long long ago. ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा. But to this day the dog is man's most loyal servant. लेकिन आज भी डॉग इंसान का सबसे वफादार नौकर है. एंड नोज नो अदर मास्टर. और किसी और मास्टर को, किसी और मालिक को वो नहीं जानता. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी हाउ द मैन टेम्ड द डॉग्स. So now students, I hope you have understood the chapter. If you like my way of teaching, press on like button. You can share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again in another video with question answers and exercises of this chapter. Till then, bye bye. Have a good day children.